हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मैं 11th का फ्री कोर्स जो है कि लेकर आने वाला हूं माय यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आज मंगलवार है और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्लास ऑफ 11th सेशन 2026 टू 2028 2026 से 28 का बैच मैं शुरू कर रहा हूं। और आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला क्लास इंग्लिश का। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है कि व्हेन इंग्लिश बिगिन, इंग्लिश शुरू कब हुआ था। तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए इंग्लिश बिगिन इन 449 एडी, यानी कि 449 में इंग्लिश का आरंभ हो चुका था। वेयर, कहां? तो इंग्लैंड में। ठीक है। हु ब्रॉट इंग्लिश, इंग्लिश भाषा को लाया कौन? तो सीधा आंसर है आपका जर्मैनिक ट्राइब्स। जर्मैनिक ट्राइब्स, जर्मैनिक ट्राइब्स ने 449 में जब ब्रिटेन पर आक्रमण किया और उसको जब गुलाम बनाया तो वहां पर उन लोगों ने जो है अपना भाषा लेकर आया। उनका भाषा था जर्मैनिक एंड टियोटॉनिक। लेकिन बाद में जो है कि ये तीन जो आदिवासी थे, एंग्लो सैक्सन एंड जूट, और तीनों ने आपस में मिलकर जो भाषा का इस्टेब्लिश की, जो आज वर्ल्ड पॉपुलर है, वह है इंग्लिश। वो आया कब? 449 में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये एकदम विश्वास कर लो कि अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस क्लास का बिगनिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अभी तक ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन आपने नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए दूसरा तीसरा देखते हैं टॉपिक। व्हाट इज साउंड? क्या पहले इंग्लिश भाषा आई होगी या आवाज आया होगा? तो सबसे पहले इंग्लिश में साउंड्स आया होगा। तो साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लो, दो साउंड्स हैं आप। एक है ओरल साउंड और दूसरा है आपका नेजल साउंड। ओरल साउंड मतलब वो आवाज जो हमारे मुंह से निकलती है उसे कहते हैं ओरल साउंड, और जो आवाज हमारे नाक से निकलती है उसे कहते हैं नेजल साउंड। जब हम कोई शब्द या अक्षर बोलते हैं ना, तो या तो आवाज हमारे मुंह से आती है और नहीं तो उसका कुछ पार्ट जो है नाक से आती है। जो मुंह से आती है ओरल साउंड और जो नाक से आती है वो नेजल साउंड। तो ओरल साउंड जो प्योर होता है, माने प्योर ओरल साउंड, जो नाक का बिल्कुल हेल्प नहीं लेता है, उसे हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं वोवेल। क्या बोलते हैं? वोवेल। और जो नाक से निकलती है उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। यहीं पर क्लियर कर लो, वोवेल कॉन्सोनेंट तो बाद में पढ़ोगे। यहीं क्लियर हो गया कि ओरल साउंड वोवेल है और नेजल साउंड क्या है बोलो तो कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जो साउंड क्लियर करने के बाद कहाँ पर आएंगे? व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी के 26 अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं, ए से लेकर जेड तक। याद रखना, अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स है ना, उस सब के समूह को ग्रुप ऑफ, है ना, लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को हम जब बांटेंगे ना, तो यहाँ पर हम साउंड के बेसिस पर तोड़ देंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है। तब यहाँ पर आएगा आपका जो है कि वोवेल और यहाँ पर आएगा कॉन्सोनेंट्स। तो सर वोवेल किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हो, ए ई आई ओ यू के वोवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? तो 21 है, आप जानते हो। लेकिन एक सवाल मेरा है कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, कैसे प्रूव करो? तो कैसे प्रूव करोगे? कमेंट में जरूर बताना। ठीक। कॉन्सोनेंट्स प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। जब हम वोवेल को प्रूव कर लेंगे तो कॉन्सोनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। वोवेल जो है कि प्योर ओरल साउंड है। प्योर ओरल साउंड जो है क्या है? वोवेल है। वोवेल को उच्चारण करते समय हम नाक के बंद करके वोवेल का उच्चारण हम कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रोक टोक के। ए ई आई ओ यू कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है? ठीक।
लेकिन कॉन्सोनेंट जो होता है वो आपका ओ एन एन साउंड है, यानी कि ओ प्लस एन, यानी कंसोनेंट के उच्चारण करने के लिए हमें दो साउंड की आवश्यकता होती है, एक ओरल साउंड और एक नेजल साउंड। यानी किसी भी शर्त में अगर दोनों में से किसी एक साउंड को बंद कर दिया जाए तो आप 21 लेटर्स का उच्चारण कर ही नहीं सकते हो। बी बोलना है तो नाक बंद करेंगे, बी लग रहा है कि भी कर रहा है, के टी एल एम, मतलब कि ये अक्षर बोल रहा है कि सर हमारा नाक खोल दीजिए, बिकॉज वी हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द टू कॉम्बिनेशन ओरल साउंड एंड नेजल साउंड। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फ़ाबेट के दो टाइप्स है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल प्योर ओरल साउंड है और कॉन्सोनेंट जो है ओरल प्लस नेजल साउंड है। तो अब तीसरा सवाल है मुझसे कि सर हम वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़ते क्यों हैं? भाई ये मार्कर मैंने रखा है ना, ये मार्कर देख रहे हो ना, मैंने मार्कर रखा है। ये मार्कर मैंने क्यों खरीदी? बिकॉज आई नो व्हाट इज इट्स यूज। इसका यूज क्या है? इसका यूज व्हाइट बोर्ड पर लिखने के काम आता है, तो मैंने इसको खरीदा है। आपने कभी वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा तो अपने टीचर से कभी क्वेश्चन किया कि सर व्हाट इज़ द यूज ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में या आवर लिटरेरी एकेडमिक जीवन में, है ना? व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस बोथ, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के क्या यूज है? नहीं पूछे तो आप तो डायरेक्ट अभी पूछ ही नहीं सकते, मैं खुद ही बता देता। देखो, जब अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ेंगे ना तो एक नंबर प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा जो है कि सिलेबल नहीं बनेगा। दूसरा नंबर प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन, देखो तुम लोग बहुत गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। सिलेबल नहीं पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन मेरा टूट जाएगा, हम गलत सलत बोलेंगे या सिलेबल हम बना नहीं पाएंगे। ठीक, तो आपके मन में आएगा कि सिलेबल किसे कहते हैं। तो देखो, जब एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल मिलकर एक उच्चारण बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेबल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर BOY, यहाँ पर एक जो है कि कॉन्सोनेंट है और एक क्या है? वोवेल है। देख लो, कॉन्सोनेंट के मान माइनस में, वोवेल के मान प्लस में, तो वाई यहाँ पर लगा हो तो क्या हो जाएगा? बॉय। क्या हो जाएगा? बॉय। यानी कितने सिलेबल का वर्ड है? तो सर 1 सिलेबल का। उसी तरह देखो यहाँ ब्यूटीफुल लिखते हैं, BEAUTFUL। अब देखो इसमें देखो माइनस है, प्लस प्लस प्लस, ये सब एक ही सिलेबल में चला जाएगा। ब्यू, TI से क्या हो जाएगा? टी, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी। FU से फू, अल्लाह, ब्यूटीफुल। ये कितने सिलेबल का है? तो 3 सिलेबल का वर्ड है। तो अगर हम वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं जानेंगे तो सिलेबल नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब क्या करेंगे? पढ़ेंगे उल्टा पलटा इंग्लिश। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। कैसे पढ़ने आएगा? रट्टा मार लिया है, AEIU, समझा नहीं इसको, यूजेज इसका नहीं पढ़ा। आप इंग्लिश रटने जाते हो या सीखने? तो बोले समय तो सीखने जाता हूँ। तो सीखते कहाँ हो? सीखने का मतलब है उसका यूजेज जानो। तो ये 2 यूजेज तो जान गए कि सिलेबल नहीं बनेगा, और सिलेबल नहीं बनेगा तो उसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर और सही नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब तीसरा इसका यूज क्या है तो ये जान लो। अब जो है इसका यूज है कि जब हम आर्टिकल पढ़ने जाते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है कि जब हम आर्टिकल पढ़ने जाते हैं तो टीचर बोलते हैं हमको क्या कि वोवेल के पहले क्या लगाना है? एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाना है? तो ए लगाना है। हम लोग उस चीज़ को ध्यान रख लेते हैं, बट रियल में वहाँ क्या लिखवाते हैं पता है? कि जिन अक्षरों का प्रथम उच्चारण वोवेल हो, यानी को दिखे वोवेल तो कोई मतलब नहीं, उच्चारण क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप इसको पढ़े हुए हैं ओरल साउंड और नेजल साउंड को, तो यहाँ आपका आर्टिकल अभी खत्म हो जाएगा इन जस्ट 2 मिनट्स में। देख लो, आपको क्या करना है?
किसी लेटर को वहाँ पर आपको वर्ड लिखना है, जैसे एप्पल है, एप्पल, और नाक बंद कर इसको बोलना है एप्पल, यानी कि पी पर जाने से पहले ए बिल्कुल फ्री है। एप्पल, एप्पल, यानी कि कोई वाइब्रेट नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर ओ यानी वन है। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे वो देखते हैं वोवेल एन लगाते थे, नहीं, थोड़ा इसको चेक करो, ओरल साउंड है कि नेजल है, वहाँ मतलब कि ये ओ जो है भले ही दिखता वोवेल है लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट है, वहाँ मतलब कि ये जो है ओ एन है, यानी ओरल और नेजल दोनों है, तो ये क्या लेगा, ए लेगा। क्या लेगा, ए लेगा। उसके बाद आ जाओ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में बोलो नाक बंद करके, यू, मतलब कि नाक वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि ये दिखता वोवेल है लेकिन है क्या, कॉन्सोनेंट। यहाँ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं HOUR, हावर लिखते हैं, पढ़ते हैं आवर, है ना, एंड आवर, आवर मतलब कि आ का उच्चारण है, तो क्या लगाएंगे, एन। तो इस तरह से जब भी अगर आप ए एन करने जाते हो तो उसको चेक करो कि उसका पहला लेटर अगर ओरल साउंड दे रहा है तो एन लगाना, अगर नेजल साउंड दे रहा है तो ए लगाना। बात समझ में आया? तो मात्र हमारा अल्फ़ाबेट पढ़ने से एक चैप्टर ही हमारा क्लियर हो गया ए एन का। तो अगली वीडियो में जो है कि हम लोग वर्ड पर डिस्कस करेंगे और वो क्लास नंबर 2 होगा, तो प्लीज़ ज्वाइन और इस चैनल को शेयर कर देना वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि इंग्लिश में क्लासेस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।